Good morning, student. Find two numbers such that the number of the sum of thrice the first and the second condition कौन सी है? The second is 142 and four times the first exceed the second by 38. आप इसका मतलब समझे, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर, हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है, फर्स्ट टर्म के सेकंड टर्म के 142 है। कैसे? हमने मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी एक्स। हमें इस लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं जैसा इस लैंग्वेज में फर्स्ट लाइन में कह रहा है, हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमने मान लिया है द नंबर सच दैट, यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया। द सम ऑफ थ्राइस, द सम ऑफ थ्राइस किसका करना है? द सम ऑफ थ्राइस किसका करना है? द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म हमारी एक्स थी, फर्स्ट टर्म हमारी एक्स थी, इसका हमने थ्राइस कर दिया। सम किसका करना है? सेकंड टर्म का करना है। एंड द सेकंड टर्म इज कितनी कह रहा है? 142। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एग्जांपल किसने, ये सारे क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से बने। अब एंड फोर टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड, फोर टाइम्स कह रहा है फर्स्ट एक्सीड द सेकंड बाय, फोर टाइम्स कह रहा है 4x माइनस एक्सीड माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल टू कितना? 138। ये समझ में आया? ये कंडीशन हमने समझा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमारा किसके अकॉर्डिंग आई कंडीशन? जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग आई है। कैसे? थर्ड टाइम थ्री टाइम क्या कह रहा है? द सम ऑफ थ्राइस, सम का मतलब प्लस, थ्राइस कह रहा है फर्स्ट टर्म के, थ्राइस फर्स्ट टर्म के। एंड द सेकंड टर्म इज, सेकंड टर्म हमारी कितनी है? सेकंड टर्म हमारी y है ना, इन दोनों का सम 142 है। अब सेकंड कंडीशन में हमसे कह रही है, सेकंड कंडीशन हमसे क्या कह रहा है? फोर टाइम्स द, फोर टाइम्स हमसे कह दिया फोर टाइम द फर्स्ट, फोर टाइम्स द फर्स्ट 4x माइनस एक्सीड कर रहा है द सेकंड, सेकंड हमारी y थी, ठीक है ना। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे हम, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, y और y कैंसिल आउट होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। 4 और 3 कितना होता है? 7 इज इक्वल टू 8 और 2 10, 4 3 7 और 8 1 और 1 2, 7 4 जा 28। तो x की वैल्यू आप बता सकते हैं 40 आ गई है। तो एक उनमें से जो नंबर हमारे दो नंबर हमने लेट किए थे, इनमें से एक x था और एक y था। हमें इसकी वैल्यू तो हमें 40 मिल गई है, इसकी वैल्यू मुझे 40 मिल गई है। अब जब बताओ, जब हमने दो नंबर लेट किए, दो नंबर लेट किए ना, जिसमें हमें एक की वैल्यू मालूम है दूसरे की नहीं मालूम, तो हम कैसे करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x, क्या करेंगे आप? पुट द वैल्यू ऑफ x इसमें इन इक्वेशन चाहो तो आप फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में रख दो इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट हमारी है 3 इंटू एक्स की जगह हम कितना रखें? एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया? 40 से प्लस बाई इज इक्वल टू 142, बाई इज इक्वल टू 142 माइनस 3 4 जा कितना होता है? 120। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 222। तो आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं एक एक्स की वैल्यू हमारी 40 आई है, बाई की वैल्यू 22 आई है। नाउ दैट इज आंसर, यही इसका आंसर हो। ऐसे क्वेश्चन हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बाकी के हमने क्वेश्चन नेक्स्ट छोड़े हैं उनको आप क्या करेंगे? उनको आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लैंग्वेज को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहां पर नहीं आता है मेरे से पूछ लेना ऑफलाइन क्लास में।